नमस्ते दोस्तों, बी एंड अमित क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो तुरंत आपके यहाँ पहुँच सके। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आपका बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो गलती है हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो आज हम लोग 16 संस्कार के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो बेसिकली 16 संस्कार होता क्या है, तो ये हम जानेंगे। हिंदुओं का हिंदू धर्म का एक प्रमुख 16 संस्कार होते हैं। तो देखते हैं, संस्कार टोटल 16 संस्कार होते हैं। ये इंडियन फिलोसफी में पढ़ने को मिलता है दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट 16 संस्कार। हिंदू धर्म भारत का सर्वप्रमुख धर्म है। इसमें पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण ही उसे सनातन धर्म भी कहा जाता है दोस्तों। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है दोस्तों। ये गौर करने वाली बात है। बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों के समान हिंदू धर्म किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित किया गया धर्म नहीं, बल्कि प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं का बड़ा समुच्चय है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं, जो निम्नानुसार हैं। दोस्तों देखते हैं पवित्र 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। पहला संस्कार आ गया मेरा दोस्तों गर्भाधान। गर्भाधान क्या होता है? गर्भाधान संस्कार महर्षि चरक। हाँ दोस्तों, महर्षि चरक ये वही चरक हैं जो चरक संहिता नामक पुस्तक लिखे हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक के लेखक महर्षि चरक हैं। इन्हें वो महर्षि चरक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिए थे और चरक संहिता इनका पुस्तक जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में है दोस्तों। तो ये बोल रहे हैं कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भ धारण के लिए आवश्यक है, इसलिए स्त्री एवं पुरुष को हमेशा उत्तर भोजन करना चाहिए और सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए दोस्तों। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और स्वास्थ्यता से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है दोस्तों। गर्भास्थापना के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है दोस्तों, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा संस्कार हो गया पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या होता है? पुंसवन संस्कार 3 महीने के पश्चात मनाया जाता है। पुंसवन संस्कार इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। गर्भस्थ शिशु का जो मस्तिष्क है विकसित होने लगता है 3 महीने के पश्चात, 3 महीने के बाद। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ से सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु, जिसने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी दोस्तों। ये अभिमन्यु जो महाभारत से जुड़ा हुआ है कहानी वही है। माना जाता है कि द्रौपदी के गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी। चक्रव्यूह को कैसे भेदना है, चक्रव्यूह कैसे बनाना है दोस्तों। तो ये पुंसवन संस्कार में आता है दोस्तों। माता के गर्भ में ही बच्चे कुछ कुछ बातें सीखने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार तीसरा संस्कार है दोस्तों। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के चौथे, छठवें और 8वें महीने में किया जाता है दोस्तों। गर्भ के चौथे, छठवें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है, उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए दोस्तों। शांत और प्रसन्नचित्त रहकर, खुशी खुशी रहकर अच्छे अच्छे किताबों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छे अच्छे पुस्तकें पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे तस्वीरें देखना चाहिए दोस्तों, पिक्चरें देखना चाहिए। तो ये सीमंतोन्नयन संस्कार में आता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जातक्रम संस्कार। चौथा संस्कार आ गया मेरा जातक्रम संस्कार। जातक्रम संस्कार में क्या होता है? बालक का जन्म होते ही जातक्रम संस्कार करने की
शिशु के कई प्रकार के दोष करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है और साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो, उसका जीवन काल लंबा हो। ठीक है दोस्तों, ये जातक्रम संस्कार में आता है। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता है जातक्रम के बाद नामकरण संस्कार आ रहा है। इसमें क्या होता है कि बालक का नाम विधि पूर्वक रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोगों अपने बच्चों का नाम कुछ भी रख देते हैं जो कि गलत है। ऐसा हम देखने को मिलता है कि स्कूल का नाम कुछ और, घर का नाम कुछ और, दोस्तों का नाम कुछ और, तो ऐसे ऐसे होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। संस्कार की बात करें तो नामकरण संस्कार की बात करें तो नामकरण संस्कार बोलता है कि आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो नाम रखना है, जो नाम रखना उचित है वही रखना चाहिए। तो इसकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है अगर गलत सलत नाम रख दिया जाता है तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सारगर्भिक नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने की बात यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें कि घर और बाहर उसे उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं निष्क्रमण संस्कार। 6वां संस्कार आ गया मेरा निष्क्रमण संस्कार। इसके बाद जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ ही होता है बाहर निकलना। निष्क्रमण का अर्थ ही होता है दोस्तों बाहर निकलना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है, जो पंचभूत कहा जाता है। तो ये पंचभूत जो तो होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। 7वां संस्कार आता है दोस्तों अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है? ये 6वें 7वें महीने की उम्र में किया जाता है अन्नप्राशन संस्कार। दोस्तों इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत की जाती है। जब दांत निकलता है बच्चे का तो 6वें 7वें महीने में, तो उस समय बच्चे को निवाला दिया जाता है, पहला निवाला दिया जाता है, पहला कौर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। दोस्तों प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे कि खिचड़ी, खीर, भात आदि दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, मान्यता ये बहुत अन्नप्राशन संस्कार हम लोग सभी अपने जीवन में करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है संस्कार की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार 8वां संस्कार है। अब देखते हैं क्या होता है चूड़ाकर्म संस्कार में। सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब वह चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है दोस्तों। तो चूड़ाकर्म संस्कार को हम मुंडन संस्कार भी बोल सकते हैं। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में, 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं, इन्हें काटने से शुद्धि होती है दोस्तों। तो ये चूड़ाकर्म संस्कार में आता है। चूड़ाकर्म संस्कार को एक तरह से हम मुंडन संस्कार की बोलते हैं, जो बाल को पूर्ण रूप से मुंडन कर देते हैं। बाल का पूर्ण रूप से ठेठ भाषा में बोला जाए तो बाल को छील देते हैं। तो ये चूड़ाकर्म संस्कार बोला जाता है। तो कर्णभेद 9वां संस्कार हो गया दोस्तों। कर्णभेद संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। कर्णभेद का मतलब होता है कान को छेदना। तो ये कान को छेदना, इसके 5 कारण होते हैं। एक आभूषण पहनने के लिए, दूसरा कान छेदने से ज्योतिषानुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव हो जाते हैं। ज्योतिष अनुसार राहु और केतु के जो बुरे प्रभाव होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तीसरा इसे एक्यूपंक्चर होता है, जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक ढंग से हो सके। चौथा इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है, सुनने की जो शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 5वां इसे यौन इंद्रियां पुष्ट हो जाती है दोस्तों। तो ये कर्णभेद संस्कार बहुत अपने आप में मायने रखता है दोस्तों।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां संस्कार आ गया यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है? यज्ञोपवीत को उपनय या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। जो हम जनेऊ धारण करते हैं हिंदू संस्कार में, वो यज्ञोपवीत संस्कार होता है दोस्तों। तो ये प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक होते हैं। इस संस्कार से शिशु को बल और ऊर्जा तेज प्राप्त होता है, साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है दोस्तों। तो अब ये हो गया मेरा दोस्तों, जनेऊ धारण करते हैं, बाल का मुंडन कर ले जाते हैं ये आश्रम में पढ़ाने के लिए दोस्तों। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार इससे पहले किया जाता है। अब आगे दोस्तों वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान किया जाता है। तो अब देखिए, बाल का मुंडन कराकर उसका जनेऊ धारण कर कर बच्चे को आश्रम में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। वहाँ वेद आरंभ किया जाता है पढ़ने के लिए। वेद का ज्ञान दिया जाता है, वेद पुराणों का। तो ये हो गया वेदारंभ संस्कार। 11वां वेदारंभ संस्कार हो गया दोस्तों, जो व्यक्तियों को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। अब 12वां केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहे कि मुंडन किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि मुंडन संस्कार, जिसको चूड़ाकर्म संस्कार बोलते हैं दोस्तों। देखिए, तो ये केशांत संस्कार भी वही है कि इसको समाप्त करना, पूरी तरह से मुंडन कर देना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहे कि मुंडन किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। देखिए दोस्तों, केशांत संस्कार हो गया शिक्षा प्राप्ति करने के लिए आश्रम भेजा जाता है, उस समय भी किया जाता है, और प्राप्त कर कर आता है बच्चा घर पे, उस समय भी किया जाता है। तो ये केशांत संस्कार में आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 13वां संस्कार आ गया मेरा। 13वां संस्कार सामवर्तन संस्कार। सामवर्तन संस्कार अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। तो ये होता है सामवर्तन संस्कार दोस्तों। सामवर्तन संस्कार कुछ नहीं है, बस ये एक तरह से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। उसका मन को बढ़ावा देने के लिए, उसका उत्साह ऊंचा करने के लिए। तो ये सामवर्तन संस्कार में आता है दोस्तों, समाज में अब रहन सहन सिखाने के लिए। तो 14वां संस्कार हो गया विवाह संस्कार। अब बच्चे बड़े होंगे तो उनका विवाह होगा, तो ये विवाह संस्कार में आता है। उचित उम्र में, सही उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्ति होता है। जब विवाह होता है तो वो जो संस्कार दिया जाता है, वही पितृ ऋण से मुक्त होता है। बेटी को पिता सौंपता है एक दूसरे घर में जाने के लिए, तो ये पितृ ऋण से मुक्त होता है। तो ऐसे विवाह में किया जाता है और यही विवाह संस्कार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आवस्याधाम मतलब विवाह कर कर अब घर में आता है तो आवश्य धाम हो गया दोस्तों। और 16वां संस्कार जो होगा श्रोता धाम। जब आदमी की मृत्यु होती है तो वो अब चला जाता है, उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, कर्म कांड किया जाता है। तो ये 16 संस्कार में शामिल होता है दोस्तों। इस प्रकार हिंदू धर्म के 16 संस्कार किए जाते हैं। अंत्येष्टि संस्कार, इसका अर्थ ही होता है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इस इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है, इसी से चिता जलाई जाती है। तो ये हो गया मेरा टोटल 16 संस्कार। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों।
हमें बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से करवाइए। भविष्य में आगे आपको बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आने वाला हूं दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच।